रुद्र जो कब से खुद को कंट्रोल किए हुए खड़ा था, वो अब परी की बातों को सुनकर उसे बहुत ही अच्छा लगा। वो मन ही मन खुशी से फूले नहीं समा रहा था। अब रुद्र खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत परी के हाथों को पकड़ अपनी तरफ खींचा और उसे अपने सीने से लगा लिया। क्या सच में डू यू लव मी वाइफी? रुद्र परी के कान के पास अपने होठों को ले जाकर के धीरे से फुसफुसाकर उससे पूछा। हाँ, परी ने शर्मा कर अपनी पलकें झुकाए हुए ही कहा। नहीं, ऐसे नहीं वाइफी, से आई लव यू। रुद्र परी को खुद से छोड़ थोड़ा सा दूर पर अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़कर परी की आंखों में देखते हुए उससे कहा, आई लव यू, आई लव यू हबी। परी शर्म से हकलाते हुए अपनी नज़रें नीचे किए हुए ही रुद्र से बोली, एंजल, ऐसे नहीं, मेरी आंखों में देखकर बोलो। रुद्र परी की चिन को अपने एक हाथ की उंगली से ऊपर की तरफ उठाकर बहुत ही प्यार से परी से कहा। परी ने ना में अपने सिर हिलाए। प्लीज़ एंजल, लुक एट माई आइज एंड से यू लव मी। रुद्र परी को उसके कमर से पकड़कर उसके कानों में बहुत ही प्यार से बोला। परी धीरे से अपनी नज़रें ऊपर कर रुद्र की आंखों में देखती है तो उसे रुद्र की आंखों में खुद के लिए बेइंतहा प्यार दिखाई दे रहा था, जिससे परी को अपने मन ही मन बहुत खुशी होती है। तभी उसकी नज़र रुद्र पर जाती है। तब उसे एहसास हुआ कि रुद्र सिर्फ ट्राउज़र में है और वो उसके नेक्ड सीने से चिपकी हुई है। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसका मन हुआ कि वो जल्दी से यहाँ से भाग जाए, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि परी खुद शावर के नीचे आने से पूरी तरह भीग चुकी थी। इस वक्त परी ने जो नाइट ड्रेस पहनी हुई थी वो शावर में भीगने के कारण उसकी पूरी बॉडी से चिपक गई थी, जिससे परी की खूबसूरत बॉडी बहुत ही हॉट और सेक्सी लग रही थी। परी शर्माते हुए अपने सिर को नीचे झुकाए हुए वहाँ से जाने लगी तो रुद्र ने तुरंत परी की कलाई पकड़ उसे जाने से रोक दिया। प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। परी बिना रुद्र की तरफ देखे शर्म से हकलाते हुए धीरे से बोली। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। रुद्र परी को खींचकर अपने पास आकर मुस्कुराते हुए प्यार से बोला। अब परी की पीठ रुद्र के सीने से लगी हुई थी और दोनों की ही सांसें तेज होने लगी थी। एंजल, जब तक मेरी आंखों में देखकर मुझे आई लव यू नहीं बोल देती, तब तक तुम बिल्कुल भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। रुद्र परी के कानों के पास अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज़ में कहा। परी को रुद्र की गर्म सांसें अपनी गर्दन और कान में महसूस हो रही थी, जिससे उसका कान लाल होने लगा था। आई लव, आई लव। परी रुद्र की आंखों में देखते हुए शर्म से हकलाते हुए बड़ी मुश्किल से इतना कह रही थी। आई लव व्हाट? जल्दी बोलो एंजल। आई कैन नॉट वेट एनी मोर। रुद्र बेसब्र होते हुए परी की आंखों में देखते हुए बोला। अब तक रुद्र की पकड़ परी पर ढीली हो गई थी। आई लव माई सेल्फ। परी रुद्र की आंखों में देखकर उसे चिढ़ाते हुए बोली और रुद्र की पकड़ ढीली पाकर तुरंत उसे खुद से दूर कर हंसते हुए अपनी जीभ दिखाकर वॉशरूम से भागकर बाहर स्टडी रूम में आ गई। नो एंजल, दिस इज़ नॉट फेयर। अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। यू विल पे फॉर इट। रुद्र परी के वॉशरूम से भागकर जाते देख मुस्कुराते हुए तेज आवाज़ में कहा। फिर वो भी परी के पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। स्टडी रूम में परी आगे और रुद्र परी के पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा था और परी हंसते हुए आगे आगे भाग रही थी। एंजल, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। रुद्र परी के पीछे दौड़ते हुए बोलता है। अरे ऐसे कैसे? पहले मुझे पकड़ कर तो दिखाइए। मैं अपने महल में सबसे तेज भागती थी, कोई मुझे पकड़ नहीं पाता था, समझे आप? परी ने हंसते हुए रुद्र से कहा, फिर हंसते हुए अपना अंगूठा दिखाकर रुद्र से बचते हुए भागने लगी। अच्छा जी, ये बात है। तो ये रुद्र सिंह राठौर आज अपनी स्वीट सी वाइफ को पकड़ कर रहेगा। अब देखो मैं कैसे तुम्हें पकड़ता हूँ। रुद्र परी की तरफ देखकर एटीट्यूड से कहता है। फिर परी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। इस वक्त रुद्र भी खुद को परी के सामने एक छोटा बच्चा बनने से रोक नहीं पाया। फिर किसी छोटे बच्चे की तरह परी के पीछे दौड़ रहा था और परी भी पहले की तरह बच्चों जैसे खिलखिलाकर हंस रही थी। परी अभी रुद्र से बचकर भाग ही रही थी कि तभी रुद्र एक झटके में अपने लंबे हाथ को बढ़ाकर परी के बाजू को पकड़ा, जिससे परी खुद को संभाल नहीं पाई और रुद्र के हाथ को पकड़कर अपने साथ खींच लेती है। फिर दोनों ही सीधे जाकर वहीं स्टडी रूम में रखे सोफे पर गिर गए। सोफे पर रुद्र नीचे और परी
रुद्र के ऊपर थे। रुद्र का एक हाथ परी के कमर पर और दूसरा हाथ परी की पीठ पर, और वहीं परी के दोनों हाथ रुद्र के खुले सीने पर। दोनों अभी भी पूरे गीले थे और रुद्र अभी सिर्फ एक टॉवेल में था, और दोनों एक दूसरे की आंखों में एकटक बहुत ही प्यार से देख रहे थे। इस वक्त दोनों को ही आंखों में एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार दिखाई दे रहा था। रुद्र परी के खूबसूरत चेहरे को निहारे जा रहा था। परी के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए रुद्र की नज़र परी के गुलाब की पंखुड़ियों जैसे सॉफ्ट होठों पर जाकर ठहर गए। रुद्र का मन परी के होठों को गिरफ्त में लेने का करने लगा। वहीं परी रुद्र की इंटेंस भरी नज़रों को खुद पर महसूस कर शर्म से पूरी लाल होती जा रही थी। रुद्र को परी के शर्म से लाल पड़ गए चेहरे को देखकर मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। परी जैसे ही रुद्र से दूर जाने लगी तभी रुद्र ने परी के कमर पर अपनी पकड़ कस लिया और फिर परी को बिल्कुल अपने करीब कर उसके कांपते हुए गुलाब की पंखुड़ियों जैसे साफ होठों पर अपने सख्त होठ रख उसे अपनी गिरफ्त में कर लिया। करीब 10 मिनट तक किस करने के बाद जब परी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तब रुद्र परी के होठों को छोड़ देता है। परी रुद्र को घूर कर देखते हुए गहरी सांस ले रही थी। इस वक्त शर्म के कारण परी का पूरा चेहरा लाल हो गया था। किस करने के कारण परी के होठ और भी ज़्यादा सुर्ख लाल हो गए थे। वहीं रुद्र परी के सुर्ख लाल होठ और चेहरे की लाली को देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। रुद्र को मुस्कुराता हुआ देखकर परी को गुस्सा आ गया। दूर रहिए मुझसे, आप बहुत बुरे हो, परी ने अपने हाथों से रुद्र के सीने पर मारते हुए उससे गुस्से में बोलती है और फिर उसका हाथ खुद पर से छुड़ाकर रुद्र के ऊपर से उठ जाती है। फिर परी जल्दी से वहाँ से भागने वाली होती है कि तभी रुद्र तुरंत सोफे पर से उठकर परी की कलाई को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। अब क्या है, छोड़िए मुझे आपसे कुछ बात नहीं करनी है। रुद्र के खींचने से परी रुद्र के सीने से लग जाती है और गुस्से में उसकी तरफ देखकर उससे कहती है, अरे एंजल, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अब मैंने क्या किया ऐसा जिस बात के लिए तुम इतनी नाराज़ हो रही हो? रुद्र अपने एक हाथ से परी के कमर को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से परी के चिन को पकड़कर मुस्कुराते हुए उससे पूछ रहा था, अच्छा, अब आप पूछते हैं कि आपने क्या किया, और अभी जो आपने किया वो क्या था? परी हल्के गुस्से से अपनी आंख मटकाते हुए रुद्र से बोली, क्या किया मैंने? मुझे तो कुछ याद नहीं, तुम ही बता दो ना कि मैंने क्या किया। रुद्र न समझने की एक्टिंग करते हुए परी की तरफ देखकर उससे कहा, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। परी अपने होठों को गोल गोल घुमाते हुए रुद्र की तरफ देखकर उससे बोली। रुद्र को परी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी परी को अपनी बाहों में भरकर उसे बहुत सारा प्यार करे। ओहो एंजल, तुम तो मुझे फालतू में परेशान कर रही हो। मैंने तो कुछ किया भी नहीं और तुम फालतू में ही मुझे ब्लेम कर रही हो। रुद्र परी के सिर को हल्का सा सहलाते हुए उससे बोला और फिर परी से थोड़ा दूर होकर दूसरी साइड मुड़ कर हल्का हल्का हंसने लगा। उसे परी को इस तरह से परेशान करने में बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं परी रुद्र की बातें सुनकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे घूर रही थी। आपने मेरे होठों पर इतना तेज से किस किया कि मेरे होठ में दर्द होने लगा, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने क्या किया? आप सच में बहुत बुरे हैं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। परी मुंह बनाकर शिकायत करते हुए रुद्र से बोली, फिर किसी छोटे बच्चे की तरह अपना मुंह फुलाकर चेहरा दूसरी साइड कर ली। तो तुम क्या चाहती हो एंजल, कि मैं तुम्हारे होठों पर किस ना करूं? फिर ठीक है, मैं अब से तुम्हें किस नहीं करूंगा। रुद्र परी के पास आकर धीरे से उसके कानों में फुसफुसाकर बोला, लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं कहा आपसे कि आप मुझे कुछ ना करो, आप मुझे किस करो। लेकिन परी रुद्र की बात सुनकर तुरंत फ्लो में सब बोल गई। जब उसे एहसास हुआ कि उसने अभी रुद्र के सामने क्या बोल गई है तो वो अपने दांतों तले जीभ दबा ली और जल्दी से अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगी। ओहो परी, ये तूने क्या बोल दिया? अब तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इससे पहले कि ये कुछ भी करे जल्दी से भाग गया यहाँ से। परी अपने मन ही मन खुद से बोलती है, फिर जल्दी से वहाँ से भागने के लिए पीछे मुड़ती है। पर शायद रुद्र को पहले से ही इस बात का अंदाज़ा था, तो वो तुरंत परी को उसके कमर से पकड़कर स्टडी रूम की दीवार से लगाकर खड़ा कर दिया और खुद भी उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। रुद्र की गर्म सांसें परी अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। दोनों की ही सांसें तेज होने लगी थी। मुझे किस करो, लेकिन क्या, बोलो ना एंजल। रुद्र परी के चेहरे के पास अपने चेहरे को ले जाकर मुस्कुराते हुए बोला। परी तो शर्म के कारण पूरी लाल हो गई थी। इस वक्त दोनों के होठों के बीच सिर्फ
1 इंच का फासला था। अगर दोनों में से जरा सा भी कोई हिलता तो दोनों के होठ एक दूसरे को छू जाते, लेकिन रुद्र परी के इतना करीब आकर उससे रहा नहीं गया और वो दोनों के बीच 1 इंच के फासलों को दूर कर अपने होठों को परी के होठों से जोड़ लिया और फिर परी के होठों पर किस करने लगा। रुद्र इस बार बहुत ही सॉफ्टली परी के होठों को चूम रहा था। वो इस बार परी को बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करना चाह रहा था। लगभग 15 मिनट बाद परी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने के कारण रुद्र धीरे से परी के होठों को छोड़ता है, फिर उसे अपने सीने से लगा लेता है। परी रुद्र के सीने से लगे हुए गहरी गहरी सांसें ले रही थी और रुद्र परी के पीठ को बहुत ही प्यार से सहला रहा था। आई लव यू सो मच एंजल, रुद्र धीरे से परी के गर्दन में अपने चेहरे को छिपाकर उससे कहता है। जैसे ही परी रुद्र की बात सुनती है उसके आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं। परी रुद्र से थोड़ा अलग होकर रुद्र के चेहरे की तरफ देखकर उससे बोली, आई रियली लव यू सो मच एंजल। रुद्र परी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज़ में परी से बोला। ये सुन परी की आंखें खुशी से चमक उठीं। आई लव यू टू हब्बी, परी ने खुश होकर रुद्र की आंखों में देखकर उससे कहा और फिर शर्मा कर रुद्र के गले लग गई। फिर रुद्र परी को कसकर अपने गले से लगा लिया। आज दोनों ही बहुत खुश थे। दोनों ने ही अपने दिल की बात एक दूसरे से कह दिया था। दोनों के ही दिल में एक अलग ही सुकून था। कुछ देर बाद परी रुद्र से अलग हुई और शर्माते हुए अपने बालों की एक लटों को अपने कान के पीछे कर अपनी नज़रों को नीचे कर वहाँ से जाने लगी। तभी परी धीरे से रुद्र से दूर होकर वहाँ से जाने के लिए मुड़ी तो रुद्र तुरंत परी को पीछे से हक करके परी की गर्दन में अपने चेहरे को छिपा लिया। परी रुद्र की गर्म सांसों को खुद की गर्दन पर महसूस कर रही थी। परी रुद्र के ऐसा करने पर अपनी आंखें बंद कर सुकून से वैसे ही खड़ी रही। इस वक्त रुद्र अपने दोनों हाथों से परी को उसके पेट से पकड़ रखा था और परी ने भी रुद्र के हाथों पर अपने हाथ रखे हुए थे। कुछ वक्त तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद रुद्र परी के गले पर किस करना शुरू कर दिया। परी के हाथ रुद्र के हाथों पर कस गए। रुद्र परी की गर्दन को किस करते हुए धीरे से उसकी नाइटी को कंधे पर से थोड़ा सा सरका कर उसके कंधे और कॉलर बोन को चूमने लगा, पर उसके साथ ही रुद्र ने उसके वहाँ बाइट किया, जिससे परी के शरीर में एक अलग ही सिहरन सी दौड़ गई। परी के लिए ये एक अलग ही मीठा सा एहसास था, जिसमें उसे दर्द से ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। ये खुशी महसूस करते ही परी तुरंत ही रुद्र की तरफ मुड़ी और उसके सीने से जा लगी। रुद्र भी मुस्कुराते हुए परी को अपने सीने से लगाए रखा। कुछ वक्त बाद उसने परी को अलग किया और अपने दोनों हाथों से परी के चेहरे को भरकर उसे बहुत ही प्यार से देखने लगा। परी ने शर्म से अपनी दोनों आंखें बंद किए हुए खड़ी थी। रुद्र ने धीरे से पहले परी के माथे को चूमा, फिर परी के दोनों बंद आंखों को, उसके बाद परी के दोनों गालों को एक एक करके बहुत ही प्यार से चूम लिया। फिर रुद्र की नज़र परी के होठों पर गई और उसने परी के होठों की तरफ अपना रुख कर लिया और तुरंत परी के होठों पर अपने होठ रख उसे बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगा। रुद्र के इतने सॉफ्ट किस करने से परी मदहोश होने लगी और फिर वो भी रुद्र के किस में इन्वॉल्व हो गई। जैसे ही रुद्र को इस बात का एहसास हुआ तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। फिर परी को उसकी कमर से पकड़कर उसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाकर अपने और करीब कर बिल्कुल खुद से चिपका लिया और फिर बहुत ही शिद्दत से उसके होठों को चूमने लगा। दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से किस कर रहे थे। दोनों ही अपने इस किस में बिल्कुल डूब गए थे। वो कहते हैं ना, जब दो प्यार करने वाले अपने प्यार में डूब जाते हैं तो कोई ना कोई उन्हें डिस्टर्ब जरूर कर देता है। ऐसा ही इन दोनों के साथ भी हुआ। अभी दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से किस कर रहे थे कि तभी अचानक रुद्र का फ़ोन रिंग करने लगा। रुद्र ने पहली बार तो इग्नोर कर दिया और वापस से किस करने में खो गया। फ़ोन कुछ देर तक बजा फिर बंद हो गया। रुद्र और परी दोनों ही एक दूसरे को बड़ी ही संजीदगी से किस करने में डूब गए। तभी एक बार फिर से रुद्र का फ़ोन रिंग करने लगा। इस बार परी फ़ोन की रिंग सुनकर रुद्र को खुद से दूर करने लगी। लेकिन हमारे रुद्र बाबू ठहरे थोड़े आशिक टाइप के, और आज तो खुद उनकी एंजल ने उनसे अपने प्यार का इजहार किया है, तो भला वो कैसे पीछे हट सकता है। आखिर उसकी मन की मुराद जो पूरी हो गई थी। फ़ोन एक बार फिर से बजकर बंद हो गया, लेकिन रुद्र अभी परी के होठों को चूमे जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लगा था मानो अगर वो उसे छोड़ दिया तो कहीं वो उससे बहुत दूर न चली जाए। एक बार फिर से रुद्र का फ़ोन बजने लगा। अब तक परी को भी सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, तो धीरे धीरे रुद्र के होठों ने परी के होठों को छोड़ दिया और अब उसके होठों ने परी की गर्दन की तरफ रुख कर लिया।
रूथ का फ़ोन लगातार बजे जा रहा था, जिससे परी ने रूथ के होठों पर अपना एक हाथ रख उसे रोककर फ़ोन उठाने का इशारा किया। परी के इशारे को समझकर रुद्र ना चाहते हुए भी फ़ोन उठाने के लिए चला गया। रुद्र जैसे ही फ़ोन उठाने के लिए परी से दूर हुआ, तुरंत ही स्टडी रूम से बाहर आकर सीधे अपने रूम में चली गई। इस वक्त उसका पूरा चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। वो जल्दी से रूम में जाकर अपनी बढ़ती हुई सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जब भी वो मेरे इतने करीब आते हैं, मुझे छूते हैं, मुझे किस करते हैं, तो मेरी धड़कन इतनी तेज़ हो जाती है। हाँ, मुझे पता है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, पर ऐसा क्यों होता है, ये मैं नहीं समझ पाती। परी अपने धड़कते हुए दिल के पास अपना एक हाथ रख उसको कंट्रोल करते हुए खुद से बोली, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं मुझे एक दिन हार्ट अटैक आ गया तो ज़रूर मैं एक दिन मर ही जाऊंगी। परी खुद से बातें करते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, अगर मैं मर गई तो मैं अच्छी चॉकलेट और अच्छे से खाना कैसे खा पाऊंगी। परी अपनी एक उंगली को अपने दांतों के बीच दबाते हुए खुद से बोली, अगर तुझे बचना है तो जल्दी से सो जा, वरना इससे पहले कहीं वो मुझे ढूंढते हुए रूम में आ गए तो फिर मुझे नहीं छोड़ेंगे और उनके करीब आने पर फिर से धड़कनें तेज़ हो जाएंगी, और अगर ऐसा फिर से हुआ तब तो मैं ज़रूर मर जाऊंगी। नहीं, मैं अभी नहीं मरना चाहती हूँ, खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोले जा रही थी। फिर वो जल्दी से बेड पर जाकर अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र फ़ोन को गुस्से में उठाता है। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके स्पेशल मोमेंट को इस फ़ोन ने पूरा ख़राब कर दिया था। फ़ोन की तरफ देखता है, उसे फ़ोन उसके असिस्टेंट ने किया था। क्या हुआ, ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि लगातार फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहे हो। फ़ोन उठाते ही रुद्र गुस्से से चिल्लाकर बोला। रुद्र के इतने गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर फ़ोन के दूसरी तरफ रुद्र का असिस्टेंट ओजस बुरी तरह से डर गया। कुछ वक्त के लिए वो बिल्कुल चुप हो गया। उसके मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकला। रुद्र के दोबारा से चिल्लाने पर ओजस अपने माथे पर आए पसीने की बूंदों को अपने पैंट के पॉकेट से रुमाल निकालकर उसे साफ किया। रंजीत के मॉम डैड मुंबई आ गए हैं और वो रंजीत को सभी जगह ढूंढ रहे हैं। ओजस अपने पसीने को साफ करते हुए हिम्मत करके रुद्र से बोला। उसके बाद उसने कुछ देर और बहुत सी बातें रुद्र से की। तुम सब कुछ हैंडल कर लो और मुझे शक्ति की सारी डिटेल ला कर दो, रुद्र ने अपने कोल्ड वॉइस में ओजस से कहा। मैं तुरंत उसने कॉल कट कर दिए। कॉल कट करने के बाद रुद्र स्टडी रूम में परी को सभी जगह ढूंढने लगा, लेकिन परी उसे कहीं भी नहीं दिखी। लगता है एंजल यहाँ से रूम से चली गई है, रुद्र ने परी को ढूंढते हुए खुद से कहा, और तभी कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। फिर वो स्टडी रूम से निकलकर सीधे अपने रूम में आ गया। रुद्र जब रूम में आया तो उसकी नज़र बेड पर सो रही अपनी एंजल पर गई। वो कुछ देर तक परी को अपनी प्यार भरी नज़रों से देखता रहा। फिर वो अपने कपड़े लेकर वाशरूम में चेंज करने के लिए चला गया। कुछ देर बाद वाशरूम से बाहर आया और सीधे बेड पर सो रही परी के पास जाकर उसके बगल में लेट गया। एंजल, आज तो बच गई मुझसे, लेकिन कब तक? कल तुम्हें मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, और अब तो मुझे ये भी पता चल गया है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तो अब ये रुद्र सिंह राठौर तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं रहने वाला। रुद्र बेड पर आराम से सो रही परी के चेहरे को अपने हाथों में प्यार से लेते हुए धीरे से कहा। फिर परी को अपने बाहों में भरकर उसके चेहरे को देखते हुए वो कब नींद के आगोश में चला गया उसे पता ही नहीं चला। अपने आने वाले खतरों से अनजान दोनों आराम से एक दूसरे की बाहों में बहुत ही सुकून से सो रहे थे। वहीं कहीं दूर एक बगले में बने एक बड़े से कमरे में एक औरत किसी लड़के के फोटो को अपने हाथों में लेकर उसे एक टक बस उसे देखे जा रही थी। उसकी आंखों में गुस्से और बदले की भावना साफ दिखाई दे रही थी। वहीं उसके सामने वाली दीवार पर लगी किसी की तस्वीर को वो गुस्से से घूरे जा रही थी। उसकी आंखें गुस्से से पूरी लाल थी। बहुत ही जल्द मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी रुद्र सिंह राठौर, तुमसे तुम्हारी सारी खुशियाँ सब कुछ छीन लूंगी, उस औरत ने सामने दीवार पर लगी रुद्र की फोटो को देखते हुए गुस्से से बोली। अगली सुबह रुद्र की नींद सुबह जल्दी खुल गई। सुबह उठते ही रुद्र को अपने ऊपर किसी का भार महसूस हुआ तो वो धीरे से देखता है परी अपना एक हाथ और एक पैर रुद्र के ऊपर रखे आराम से सो रही थी। रुद्र की नज़र परी के खूबसूरत चेहरे पर ही जाकर ठहर गई। सोते हुए परी बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो किसी डॉल की तरह मासूम लग रही थी। रुद्र परी के चेहरे को बड़े प्यार भरी नज़रों से देखता है, फिर धीरे से परी के माथे को चूमकर जिम के लिए चला जाता है।
करीब 1 घंटे बाद रुद्र रूम में आता है। परी अभी भी बहुत ही आराम से सो रही थी। रुद्र एक नज़र परी के सुंदर चेहरे की तरफ देखा, फिर सीधे वॉशरूम में शावर लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद परी की भी नींद खुल जाती है। वो अपनी नज़रें इधर उधर कर रुद्र को ढूंढने लगती है, पर रुद्र उसे कहीं नहीं दिखता है। क्या ये रूम में नहीं आए, या फिर ये मुझे सोता देख गुस्से से रूम में से चले गए? कहीं ये मुझसे नाराज़ तो नहीं है? परी रुद्र को रूम में ना पाकर खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली। वो रुद्र के गुस्सा होने के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान हो गई। तभी वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और रुद्र वॉशरूम से बाहर आया। जैसे ही परी की नज़र वॉशरूम के डोर पर गई तो वहाँ डोर पर रुद्र को देखकर परी की नज़रें रुद्र पर ही जाकर टिक गईं। रुद्र इस वक्त बहुत ही हॉट दिखाई दे रहा था। रुद्र ने सिर्फ एक ट्राउज़र पहना हुआ था और अपने गले में एक टॉवल डाला हुआ था, जिससे उसके 8 पैक एब्स साफ दिखाई दे रहे थे। रुद्र के सीने पर शावर लेने के कारण अभी भी पानी की कुछ बूंदें ठहरी हुई थी। परी को तो रुद्र को ऐसे देखकर अपने अंदर कुछ अलग सा महसूस होने लगा था। उसे उसका सूखा सा महसूस होने लगा था। जैसे ही रुद्र की नज़र परी पर गई तो वो परी को इस तरह से खुद की तरफ देखता हुआ पाकर मन ही मन मुस्कुराया। फिर वो चलकर परी के पास गया और उसके कानों के पास जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। क्या हुआ एंजल, प्यास लगी है क्या? गला सूख रहा है? रुद्र परी के कानों के पास पहुंचकर अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज़ में उससे बोला। हाँ, बहुत ही ज़्यादा, परी रुद्र की मदहोश कर देने वाली आवाज़ में खोकर बोली। पर तुरंत ही उसे एहसास हुआ उसने क्या बोल दिया, तो वो खुद को ही मन कोसने लगी। जब तक परी रुद्र से कुछ बोल पाती शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुरंत परी के ऊपर झुकने लगा और उसके नर्म मुलायम गुलाबी होठों पर अपने होठ रख उसे बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगा। रुद्र परी के ऊपर झुका हुआ था, वहीं परी बेड के पीछे की तरफ झुकी हुई खुद को रुद्र से छुड़ाने की नाकाम कोशिश में लगी हुई थी। रुद्र परी के होठों को बहुत ही शिद्दत से चूम रहा था। परी खुद को छुड़ाने के लिए जैसे ही रुद्र से कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, तभी रुद्र इसी का फ़ायदा उठाकर अपनी जीभ को परी के मुंह में एंटर कर परी की जीभ के साथ खेलने लगा और साथ में रुद्र परी की जीभ को चूस भी रहा था। कुछ देर बाद परी भी मदहोश होकर रुद्र के किस में इन्वॉल्व हो गई। जैसे ही रुद्र को परी के साथ देने का एहसास हुआ तो रुद्र और भी ज़्यादा पैशन के साथ परी के होठों को चूमने लगा। रुद्र इस तरह से परी के होठों को चूम रहा था जैसे आज वो परी के होठों के सारे रस को अपने होठों से पी जाएगा। करीब 20 मिनट बाद जब परी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो रुद्र ने परी के होठों को धीरे से अपने होठों की गिरफ्त से मुक्त कर दिया। परी रुद्र के छोड़ते ही लंबी लंबी सांसें लेने लगी। परी का पूरा होठ बिल्कुल लाल हो गया था और हल्का सा सूज भी गया था। शर्म के कारण परी का पूरा चेहरा टमाटर से भी लाल हो गया था। कुछ देर में परी अपनी सांसें कंट्रोल करने के बाद रुद्र की तरफ घूरकर देखने लगी। क्या हुआ एंजल, तुम इसके आगे भी कुछ चाहती हो या फिर अब तुम्हारी प्यास बुझ गई? रुद्र अपनी डेविल स्माइल के साथ परी के तरफ देखकर उससे कहा। आप ना सच में बहुत बुरे हो। आपने आज फिर से मेरे होठों पर इतना तेज से किस किया? परी गुस्से से रुद्र की तरफ देखकर उससे बोली, फिर मुंह फुलाकर बैठ गई। एंजल, अभी तो मैंने कुछ बुरा किया ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। रुद्र ने परी के चेहरे को अपनी तरफ कर डेविल स्माइल करते हुए कहा। रुद्र की बातें सुन परी की आंखें फाड़े उसे हैरानी से देखने लगी। ऐसे मत देखो एंजल, वरना मेरी नीयत बिगड़ जाएगी। रुद्र परी के चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाते हुए बहुत ही सिलेक्टिव वॉइस में बोला। परी रुद्र की बात पर अपनी नज़रें नीचे कर ली। वैसे एंजल, शाम को तैयार रहना, कल का जो काम अधूरा रह गया वो आज पूरा करना है। रुद्र परी की तरफ देखकर प्यार से बोला। पर कल कौन सा काम आप कर रहे थे जो अधूरा रह गया है? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। परी ना समझी में रुद्र की बात पर तुरंत उससे बोली। रात का काम जो कल स्टडी रूम में अधूरा रह गया था एंजल। रुद्र परी के कान के पास जाकर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए परी से बोला, फिर तुरंत परी के कान को हल्का सा काट लिया। परी रुद्र की गर्म सांसों को अपने कान और गर्दन पर महसूस कर शर्म से पूरी लाल हो गई और रुद्र के काटने से उसका शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। वो जल्दी से रुद्र को खुद से दूर कर भागकर सीधे वॉशरूम में चली गई। रुद्र परी को ऐसा करता देख मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया और तेज से हंसने लगा। वहीं परी वॉशरूम में जाकर डोर बंद कर खड़ी हो गई और अपनी बढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करने लगी। फिर वॉशरूम में लगे मिरर के सामने खड़ी होकर खुद के चेहरे को देखने लगी, जो शर्म के कारण पूरा लाल हो गया था और उसे अभी भी रुद्र की गर्म सांसें खुद के कानों में महसूस हो रही थी। वो शर्म से अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से छुपा लिया।
करीब आधे घंटे बाद परी वॉशरूम से बाहर आई। फिर वो रूम में रुद्र को ढूंढने लगी, लेकिन तब तक रुद्र रूम से जा चुका था। तभी परी का मोबाइल बजने लगा, जो कि उसके बेड पर रखा हुआ था। वो जल्दी से जाकर फ़ोन उठाई तो फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर वो और भी ज़्यादा शर्माने लगी। वो बस फ़ोन को अपने हाथ में लिए देखती रह गई। फ़ोन बजकर बंद हो गया। फ़ोन के बंद होते ही परी ने चैन की सांस ली और मन ही मन खुश होने लगी। तभी फ़ोन वापस से बजने लगा। अब परी को फिर से अजीब सी बेचैनी होने लगी। कुछ देर तक फ़ोन को घूरने के बाद परी ने धीरे से कॉल पिक किया। क्या हुआ एंजल, मुझे याद कर रही हो? परी की कॉल पिक करते ही रुद्र अपने मैग्नेटिक वॉइस में परी से बोला। रुद्र की इतनी मैग्नेटिक वॉइस सुनकर परी का पूरा कान शर्म से गर्म हो गया, जिस कारण वो कुछ बोल ही नहीं पाई। क्या हुआ एंजल, रात का सोचकर अभी से घबराहट हो रही है? लगता है तुम मुझसे डर गई। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना डरती हो, रुद्र परी को छेड़ते हुए उससे कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी से नहीं डरती, समझे आप? परी एटीट्यूड में रुद्र से बोली। परी की बात सुन रुद्र कुछ ऐसा बोला जिससे परी के पूरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई और उसके हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। अच्छी बात है, फिर मैं आज अपनी वाइफ को टॉवेल में देखना चाहता हूँ और बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ, रुद्र परी से बहुत ही मधोसी भरे वॉइस में कहा। रुद्र की बातें सुनकर परी के पूरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई और उसके हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? बहुत बेशर्म है। परी ने रुद्र से शर्म के कारण हकलाते हुए कहा। अब इसमें शर्म वाली क्या बात है? तुमने तो मुझे पूरा का पूरा देख लिया है और मैं तो बस तुम्हें टॉवेल में देखने के लिए कह रहा हूँ, रुद्र ने परी को छेड़ते हुए उससे कहा। लेकिन मैंने कब आपको देखा? परी रुद्र की बात सुनकर तुरंत उससे बोली। अच्छा एंजल, इतनी जल्दी भूल गई वो रात जब मैं नशे में था और तुमने मुझे पूरी तरह से देखा था, रुद्र ने तुरंत मुस्कुराते हुए परी से कहा। लेकिन मैंने तो आपको नहीं देखा था, परी ने तुरंत मासूमियत से कहा। अच्छा, तो आज देख लेना, मैं भी तुम्हें देख लूँगा, तुम भी मुझे देख लेना। ओके एंजल, रुद्र ने तुरंत परी से अपने सेडेक्टिव वॉइस में कहा। आप बहुत बेशर्म हैं। आप अब अपना काम करिए और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, समझे आप? परी ने हल्के गुस्से में रुद्र से कहा और तुरंत फ़ोन कट कर दिया। बस मुस्कुराते हुए अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था। तभी किसी ने उसके केबिन के डोर पर नॉक किया तो रुद्र वापस से अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे में आ गया, सिवाय का बिला। अगली सुबह जब कनक की आँख खुली तो मुझे अपने ऊपर किसी का भार महसूस हुआ। जब उसने अपनी आंखें खोलकर देखी तो सिवाय को अपने बगल में लेटा हुआ देखकर कनक के चेहरे पर अपने आप एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। सिवाय सोते हुए किसी छोटे से बच्चे की तरह मासूम दिखाई दे रहा था। वो पेट के बल लेटा हुआ अपना एक हाथ को कनक के पेट के ऊपर रखकर बहुत ही आराम से सो रहा था। तभी कनक को कल रात जो कुछ उसके और सिवाय के बीच हुआ वो सब याद आने लगा। फ्लैशबैक। सिवाय और कनक जब रुद्र के विला से वापस आए तो कनक सिवाय की तरफ देख भी नहीं रही थी, क्योंकि सिवाय पूरे रास्ते बस कनक को ही अपने इंटेंस भरी नज़रों से देखे जा रहा था। इस कारण कनक को बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी और वो शर्म के कारण सिवाय की तरफ देख भी नहीं रही थी। लेकिन सिवाय कहाँ मानने वाला था। वो रूम में एंटर होते ही कनक को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। ये आप क्या कर रहे हैं? कनक शर्माते हुए सिवाय से बोली। अपनी वुड बी वाइफ को अपनी बाहों में ले रहा हूँ और उसे बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ। सिवाय अपने चिन को कनक के कंधे पर रखकर अपनी गर्म सांसों को कनक के कानों में छोड़ते हुए बहुत ही मधुसी में बोला। सिवाय की गर्म सांसों को खुद के गर्दन और कान पर महसूस कर कनक का पूरा चेहरा गर्म होने लगा। आप ना सच में, कनक शर्माते हुए बस इतना ही बोल पाई और उसके बाकी के शब्द गले में ही रह गए, क्योंकि सिवाय ने कनक के होठों को अपने गिरफ्त में लेकर उसकी जुबान को बंद कर दिया था। सिवाय कनक के होठों को बहुत ही इंटेंस के साथ चूम रहा था। कनक बार बार सिवाय को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, जिससे सिवाय बहुत ही डीपली और पैशनेट किस करने लगा। एक लंबी किस के बाद सिवाय कनक के होठों को अपने होठों की गिरफ्त से आज़ाद करता है। सिवाय के आज़ाद करते ही कनक लंबी लंबी सांस लेने लगती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर देखने लगती है। आप छोड़िए मुझे और दूर रहिए मुझसे ज़रा, कनक ने सिवाय को खुद से दूर करते हुए शर्मा कर कहा। कनक को शर्माते हुए देखकर सिवाय को मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। फिर कनक ने एक नज़र सिवाय की तरफ देखा और तुरंत सिवाय से दूर जाने लगी। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है कनक। सिवाय कनक को खुद से दूर जाता देख तुरंत उसके हाथ को पकड़ते हुए उससे कहा।
कनक शिवाय को नासमझी से देखने लगी। कुछ देर बाद कनक ने अपना सिर घुमाकर शिवाय की तरफ देखा, जो उसे ही बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। तुम्हें क्या लगा कि मैं इस टाइप का लड़का हूँ जो शादी करने से पहले ही अपनी फर्स्ट नाइट मनाए? शिवाय ने कनक की आंखों में देखते हुए उससे कहा। कनक तो बस शिवाय के सुंदर चेहरे में ही कहीं खो सी गई थी। चलो अब सो जाओ। शिवाय कनक का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फिर उसे अपनी बाहों में भरकर बोला। कनक अभी भी बिल्कुल चुप थी। अगर तुम चाहोगी तो हम इससे भी आगे बढ़ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सब करने में। शिवाय ने कनक के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा। कनक शिवाय की बातें सुन हड़बड़ा गई। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चाहती, कनक ने शिवाय से जल्दी से कहा। फिर शिवाय के बाहों में लिपटकर तुरंत सो गई। शिवाय कनक की इस हरकत को देखकर मुस्कुरा दिया और कसकर कनक को पकड़कर सो गया। फ्लैशबैक एंड। कनक ये सब सोचकर खुद में मुस्कुराई, फिर धीरे से अपने ऊपर से शिवाय के हाथ को हटाई और शिवाय की तरफ झुककर उसके माथे पर एक किस कर, फिर तुरंत बेड पर से उठकर जाने लगी कि तभी शिवाय ने कनक की कलाई को पकड़कर तुरंत उसे अपने करीब खींच लिया। कनक तो अपने घबराई हुई नजरों से शिवाय को ही देख रही थी। वहीं शिवाय अभी भी अपनी आंखों को बंद किए हुए था और वो कनक को अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भरकर उसे वापस से बेड पर लिटा दिया। कनक धीरे से खुद को शिवाय की पकड़ से छुड़ाने लगी, लेकिन शिवाय की पकड़ कनक पर बहुत तेज थी। कुछ देर और सो जाओ जान, शिवाय कनक को अपनी बाहों में भरते हुए बहुत ही प्यार से बोला। तो क्या आप जग रहे हैं? आप सोकर कब उठे? कनक ने शिवाय की बात सुन तुरंत उससे पूछा। जब से तुम उठकर मुझे देखकर मेरे ख्यालों में खोई हुई मुस्कुरा रही थी तब से, शिवाय ने कनक की बात का जवाब बहुत ही प्यार से दिया। कनक को शिवाय की बातें सुन थोड़ा शर्म आने लगी। किसने कहा कि मैं आपके बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी? कनक ने शिवाय को गलत साबित करते हुए उससे कहा। शिवाय कनक की बात सुनकर तुरंत कनक को बेड पर नीचे की तरफ कर खुद उसके ऊपर आ गया और उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। शिवाय कनक के होठों पर बहुत ही रूडली किस कर रहा था। वहीं कनक को शिवाय के ऐसे रूडली किस करने से उसे अपने होठों पर बहुत दर्द हो रहा था, जिस कारण वो शिवाय को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। कनक के ऐसे करने से शिवाय और भी रफली कनक के होठों पर किस करने लगा। कुछ देर बाद जब कनक को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तब शिवाय कनक के होठों को अपने दांतों के बीच दबाकर उसे काटकर तुरंत छोड़ दिया। शिवाय के काटने से कनक के होठों से खून निकलने लगा। दोबारा कभी ऐसा मत कहना कि तुम मेरे होते हुए किसी और के ख्यालों में हो, समझी? शिवाय कनक के होठों से बह रहे खून को अपने हाथ की उंगली से साफ करते हुए बहुत ही शांत भाव से कहा। फिर शिवाय तुरंत बेड से उठकर वॉशरूम में चला गया। कनक तो शिवाय की ऐसी हरकत देख समझ गई कि शिवाय उसकी बात से नाराज हो गया है। वो यही सोचते हुए बेड पर लेटकर शिवाय के वॉशरूम से बाहर आने का वेट करने लगी। थोड़ी ही देर में शिवाय वॉशरूम से बाहर आया। जाओ जल्दी से फ्रेश होकर तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है। शिवाय कनक के पास आकर उसको देखते हुए उससे कहा। पर हम कहाँ जा रहे हैं? कनक शिवाय से तुरंत पूछी। हम मॉल चल रहे हैं क्योंकि हमारी शादी की शॉपिंग अभी बाकी है और हम कल शादी करेंगे, शिवाय शांत भाव से कहा। फिर तुरंत कनक से दूर जाने लगा। क्या आप मुझसे नाराज हैं? मैं तो बस मजाक कर रही थी। कनक तुरंत शिवाय का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बहुत ही प्यार से कहा। क्या सच में? शिवाय की आंखों में कनक की बात सुन एक चमक आ गई और वो अपनी चमकती हुई आंखों से कनक की तरफ देखकर उससे पूछा। हाँ, कनक ने यह कहकर अपने सिर को हिला दिया। इसका मतलब मैं सही था, तुम मेरे ख्यालों में खोई हुई मुस्कुरा रही थी, शिवाय हल्का सा मुस्कुराते हुए कनक से पूछा। कनक ने शर्म से अपनी पलकें नीचे झुका ली। ये देख शिवाय का मन किया कि वो कनक को अपनी बाहों में भरकर उसे बहुत सारा प्यार करे। यही सोचकर शिवाय कनक की तरफ बढ़ने लगा, पर उससे पहले ही कनक जल्दी से भागकर वॉशरूम में चली गई। ये देख पहले तो शिवाय हैरान रह गया, फिर मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद शिवाय कनक को अपने साथ लेकर रूठ के विला परी को लेने के लिए पहुंचा। कनक जल्दी से कार से उतरकर परी को बुलाने के लिए गई। जब परी ने कनक को देखा तो वो बहुत खुश हुई। फिर कनक ने उसे अपने साथ मॉल चलने के लिए कहा और उसे जल्दी से तैयार कर अपने साथ लेकर मॉल के लिए निकल गई। करीब आधे घंटे बाद शिवाय की गाड़ी मॉल के सामने आकर रुक गई। शिवाय की गाड़ी के साथ 4 और गाड़ियां थी जो मॉल के सामने आकर रुकी। इन 4 गाड़ियों में शिवाय के बॉडीगार्ड्स थे। मॉल को पहले ही पूरा खाली करवा दिया गया था। ये मॉल रुद्र का था और ये सब रुद्र ने ही करवाया था, क्योंकि वो इस बार परी बिल्कुल भी परी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था।
परी, कनक और शिवाय तीनों कार से बाहर आकर आए और मॉल के अंदर एंटर हुए। मॉल के एंट्रेंस पर ही परी को तेजस्विनी और मान दिखाई दिए तो वो जल्दी से खुश होकर भागकर दोनों के पास गई और मान के गले लग गई। मान भी परी को अपने गले से लगाकर उसके सिर को प्यार से चूम लिया, फिर उसे वापस से अपने गले लगाकर उसके बालों को सहलाने लगा। वहीं कोई था जो दूर से ही यह सब देखकर गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली। कुछ देर बाद परी मान से दूर हुई। कैसी है मेरी गुड़िया? मान ने बहुत ही प्यार से अपनी बहन परी से पूछा। मैं बहुत अच्छी हूँ भाई साहब, आप कैसे हैं? परी ने खुशी से मान से पूछा। मैं भी अच्छा हूँ, मान ने हंसते हुए कहा। दोनों को इतना हंसकर बातें करता देख कोई है जो गुस्सा हो रहा है। वो कोई और नहीं, हमारे रुद्र बाबू हैं, जिन्हें अपने परी को किसी और से इतना खुश होकर बात करता देख जलन हो रही है, जबकि वो परी का भाई है। इस बात को जानते हुए भी रुद्र को जलन हो रही है। अरे मैं भी यही हूँ दी, आप तो मुझसे मिली ही नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे पहचान ही नहीं रही हैं। तेजस्विनी ने नकली गुस्सा करते हुए परी से कहा। तुझे कैसे भूल सकती हूँ छोटी, तू तो मेरी जान है। परी तेजस्विनी के पास जाकर मुस्कुराते हुए बोली, फिर उसके गले लग गई। कुछ देर बाद सभी एक दूसरे के साथ मॉल में अपने लिए कपड़े देखने लगे। परी को कनक ने एक ड्रेस सेलेक्ट कर उसे ट्राई करने के लिए कहा तो वो उसे लेकर ट्रायल रूम में चली गई। जैसे ही परी ने ट्रायल रूम का डोर लॉक किया तो किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपने गर्म होठ रख उसे चूमने लगा। परी के तो पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया और उसके हाथ में पकड़ा हुआ कपड़ा उसके हाथ से छूटकर वहीं फर्श पर गिर गया। परी तो इस टच को बहुत ही अच्छे से पहचानती है। वो समझ गई कि ये रुद्र है। आप कब आए यहाँ? परी ने धीरे से रुद्र से कहा। तुम मुझे पहचान गई? रुद्र अपने होठों को परी की गर्दन पर रब करते हुए उससे पूछा। हाँ, मैं आपके टच को बहुत ही अच्छे से पहचानती हूँ, परी ने तुरंत बहुत ही मासूमियत से रुद्र से कहा। परी की बात सुनकर रुद्र, जो अभिमान और परी को एक साथ देखकर गुस्सा हो रहा था, वो कहीं गायब सा हो गया था। हाय मेरे रुद्र बाबू, परी को उसके भाई के साथ भी देखकर जलन हो रही है। क्या होगा इनका, इतना पजेसिव परी के लिए। फिर वो तुरंत परी को अपनी तरफ घुमाया और परी के गुलाबी होठों को अपने होठ रखकर उसे बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगा। वहीं किसी दूसरे ट्रायल रूम में कोई किसी का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही एक लड़की अंदर आई तो ट्रायल रूम में इंतजार कर रहे शख्स उस लड़की के सुंदर चेहरे को देखकर बेताब हो गया और अब उससे रहा नहीं गया और तुरंत उस लड़की को डोर से सटाकर उसके होठों पर अपने होठ में भरकर उसे बहुत ही इंटेंस के साथ चूमने लगा। वो लड़की अचानक किसी के द्वारा ऐसे करने पर हैरान रह जाती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। जैसे ही उस लड़की की नज़र सामने खड़े लड़के पर जाती है तो वो गुस्से से उस लड़के के सीने पर अपना हाथ रख उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है। लड़की के ऐसे करने पर उस लड़के की पकड़ उस लड़की पर और भी मजबूत हो जाती है। वो लड़का उस लड़की के होठों पर और भी फोर्सफुली किस करने लगा। एक लंबी किस के बाद वो लड़का उस लड़की के होठों को छोड़ता है। दोनों की ही सांसें तेज हो चुकी थी। फिर वो लड़का उस लड़की के सिर से अपना सिर टिकाकर खड़ा हो जाता है। दोनों ही अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ये सब करने की? मैंने उस दिन हॉस्पिटल में तुमसे थोड़ा ढंग से बात क्या कर ली, तुम्हें तो लगा मैं सब कुछ भूल गई। उस लड़की ने गुस्से से अपने सामने खड़े लड़के को खुद से दूर करते हुए बोली। वो लड़का बस चुपचाप खड़ा उस लड़की की आंखों में ही देखे जा रहा था। इस वक्त उस लड़की की आंखों में खुद के लिए वो नाराज़गी साफ देख सकता था। नहीं, कभी नहीं मिस्टर राजवीर, मैं कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। तुम सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो और कुछ नहीं। वो लड़की गुस्से से अपने सामने खड़े राजवीर की तरफ देखकर उससे बोली। फ़ायदा उठाने वाली बात सुनकर राजवीर को अब गुस्सा आने लगा। मिस तेजस्विनी प्रताप, अगर मुझे तुम्हारा फ़ायदा उठाना होता तो मैं कब का तुम्हारा फ़ायदा उठा चुका होता और तुम भी मुझे ऐसा करने से रोक नहीं पाती। लेकिन मैं उस तरह का बिल्कुल भी नहीं हूँ, समझी तुम? राजवीर गुस्से से तेजस्विनी के बाजू को पकड़कर उससे बोला। तेजस्विनी अभी भी नाराज़गी भरी नज़रों से राजवीर को घूर रही थी। राजवीर तेजस्विनी को खुद की तरफ घूरता पाकर तुरंत अपने पैंट की पॉकेट से मोबाइल निकाला और एक वीडियो चलाकर उसकी तरफ अपना फ़ोन कर दिया। तेजस्विनी ने एक नज़र राजवीर की तरफ देखा और मोबाइल की तरफ देखने लगी। फिर वो जैसे जैसे उस वीडियो को देखती
हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती। उस वीडियो में वही लड़की थी जिस लड़की को तेजस्विनी ने राजवीर के साथ उस फोटो में देखा था। उस वीडियो में वो लड़की बहुत से लड़कों के साथ इंटीमेट होते हुए दिख रही थी। ये देखकर तेजस्विनी ने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली। तभी राजवीर ने उसे कुछ फ़ोटो दिखाए। वो फ़ोटो देखकर तेजस्विनी हैरान रह गई, क्योंकि उन फोटोज़ में वही लड़की कई दूसरे लड़कों के साथ थी। वो सभी लड़के बिल्कुल उसी तरह के कपड़े पहने थे जैसा कि राजवीर उस फोटो में पहना हुआ था। जो फोटो उसके पास उसके फ़ोन में आया था, ये सब देखकर तेजस्विनी बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। उसे अब सब कुछ समझ में आने लगा था कि वो सब फोटो जो उसके पास उसके मोबाइल पर आए थे वो एडिट फोटो थी। तेजस्विनी को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। ये सब दिखाकर राजवीर तुरंत तेजस्विनी से दूर होकर उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया। तेजस्विनी समझ गई कि राजवीर उससे अब बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि गलती उसकी थी। तो वो सोचने लगी कि वो राजवीर को कैसे मनाए। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी राज। मुझे पता है कि मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। प्लीज़ माफ़ कर दो। दोबारा मैं ऐसे कभी भी तुम पर शक नहीं करूँगी। तेजस्विनी राजवीर के सामने आकर धीरे से उसके एक हाथ को अपने हाथ से पकड़कर उससे बोली। राजवीर ने तुरंत तेजस्विनी के हाथ झटककर खुद से दूर कर दिया। तुम नहीं जानते वो सारी फोटोज़ देखकर मुझ पर क्या बीती थी। मुझे कितनी तकलीफ़ हुई थी। मेरा तो दिल ही मानो तो टूट गया था। बहुत रोई हूँ मैं तुम्हारे लिए राज। तेजस्विनी अपने रूंधे गले से राजवीर की तरफ देखकर उससे बोली। राजवीर ने अपनी नज़रें तेजस्विनी की तरफ करके देखा तो तेजस्विनी की आंखें आंसू से भरी हुई थी। ये देखकर राजवीर भी खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत तेजस्विनी को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। तुम बहुत बुरी हो, मेरी बेवकूफ़ी है जो मैं तुम जैसी लड़की से प्यार कर बैठा। राजवीर तेजस्विनी को अपने सीने से लगाए हुए धीरे से उससे बोला। मुझे पता है कि मैं बहुत बुरी हूँ, पर तुम्हारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो तुम्हें मुझसे ही काम चलाना होगा, समझे। तेजस्विनी ने राजवीर की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उससे बोली। तेजस्विनी की बात पर राजवीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेबी, मुझे चाहने वालों की एक लंबी लाइन लगी हुई है। मैं अगर चाहूँ तो बहुत से ऑप्शन है मेरे पास। राजवीर ने तेजस्विनी को चिढ़ाते हुए उससे कहा। जाकर तो दिखाओ किसी और के पास, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तेजस्विनी गुस्से से राजवीर की कॉलर को पकड़कर उससे बोली। ऐसे गुस्से में तेजस्विनी राजवीर को और भी प्यारी लग रही थी। आई लव यू बेबी, और ये राजवीर सिर्फ तुम्हारा है। राजवीर बहुत ही प्यार से तेजस्विनी से बोला। आई लव यू टू राज, और मैं भी सिर्फ तुम्हारी हूँ राज। तेजस्विनी भी उसी तरह राजवीर की आंखों में देखते हुए बहुत ही प्यार से उससे बोली। राजवीर धीरे से तेजस्विनी से अलग हुआ और वापस से एक बार फिर से तेजस्विनी के होठों पर अपने होठ रख उसे बहुत ही प्यार से किस करने लगा। इस बार तेजस्विनी भी राजवीर का पूरा साथ दे रही थी। ये देखकर राजवीर को मन ही मन बहुत खुशी हुई। वहीं दूसरे ट्रायल रूम में रुद्र अभी भी परी को अपने बाहों में लेकर बार बार उसे चूम रहा था। वो कभी परी के होठों को तो कभी गालों को तो कभी उसकी गर्दन और कॉलर बोन को लगातार चूम रहा था, और रुद्र के ऐसा करने से परी का पूरा चेहरा शर्म के कारण बिल्कुल लाल हो गया था। वो चाहकर भी रुद्र को खुद से अलग नहीं कर पा रही थी। वो भी रुद्र के किस में कहीं खो सी गई थी। अभी दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे कि तभी बाहर से किसी ने नॉक किया। यार परी, तू कपड़े ट्राई करने गई है या कपड़े की दुकान खोलने के लिए? ट्रायल रूम के बाहर खड़ी कनक तेज से चिल्लाकर परी से बोली। परी कनक की आवाज़ सुनकर हड़बड़ा गई और जल्दी से रुद्र को खुद से दूर करने लगी। लेकिन हमारे रुद्र बाबू ठहरे थोड़े ढीठ किस्म के, वो इतनी आसानी से कहाँ मानने वाले थे। प्लीज़ मुझे छोड़िए और मुझे बाहर जाने दीजिए। बाहर कनक मेरा इंतज़ार कर रही है। परी रुद्र को खुद से दूर करते हुए उसे मासूम सी सूरत बनाकर बोली। रुद्र परी की मासूम सी सूरत को देखकर खुश होकर उसे धीरे से खुद से दूर किया। अभी तो छोड़ रहा हूँ एंजल, बाकी का हम रात में कंटिन्यू करेंगे, और रात में मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला, समझी एंजल। परी जैसे ही जाने लगी तभी रुद्र परी के हाथों को पकड़कर खुद के करीब कर उसके कानों में बहुत ही सिलेक्टिव वॉइस में बोला, फिर उसके बालों को अपने हाथों से सही करने लगा। रुद्र की बातों से परी के पूरे शरीर में एक बिजली की करंट सी दौड़ गई और वो जल्दी से शर्माते हुए रुद्र को खुद से दूर कर तुरंत ट्रायल रूम से बाहर भागकर चली गई। बाहर खड़ी कनक ने जब परी को देखा तो हैरान रह गई। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।